मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारा पिता महादेव हूं। आज मैं स्वयं इस माध्यम सोनन से तुमसे जुड़ रहा हूं। मुझे पता है कि तुम अपने जीवन में बहुत थक गए हो। अनेक परेशानियां तुम्हें घेरे हुए हैं और तुम एक आशा की किरण ढूंढ रहे हो। आज तुम्हारी वह खोज पूरी हुई, क्योंकि तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हारे सारे कष्टों को हरने आ गए हैं। बस इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें मेरे वे वचन हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। लेकिन मेरे इस दिव्य संदेश को शुरू करने से पहले मेरी तुमसे एक छोटी सी विनती है। मेरे इस कल्याणकारी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। जब तुम इसे लाइक और शेयर करते हो तो तुम अनजाने में ही किसी और दुखी मन तक मेरी कृपा पहुंचाने का माध्यम बन जाते हो, और दूसरों का भला करने वालों पर मेरी कृपा सबसे पहले बरसती है। तो चलो बच्चों, जुड़ जाओ मेरे साथ। और मेरे बच्चे, आज का तुम्हारा शुभ अंक है 735। यदि तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो आज ही 735 रुपये दान दक्षिणा के रूप में अर्पित करो। यह तुम्हारे जीवन में धन के द्वार खोलने का संकेत है। और सुनो, अपने जीवन को बदलने वाले मेरे यह अनमोल वचन। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही हूं। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, तुम्हारे मन में जो चिंता है, और रात रात भर जागकर जो तुम अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते हो, वह सब मुझ तक पहुंचता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल भोलेनाथ भक्ति 108 को अभी सब्सक्राइब करो और बाबा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव और जय भोलेनाथ 108 लिखो। तुम सोचते हो कि इस दुनिया की भीड़ में तुम अकेले पड़ ही गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पिता अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहा हूं। बस तुम्हारी आंखों पर चिंताओं का पर्दा पड़ा हुआ था, जिससे तुम मुझे और महसूस नहीं कर पा रहे थे। आज जब तुम यह सुन रहे हो तो समझ लेना कि मैंने ही तुम्हें यहां तक खींचा है, क्योंकि अब तुम्हारे दुखों के अंत का समय आ गया है। लेकिन इस परिवर्तन को स्थिर करने के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार आज 735 रुपये का दान अवश्य करो। दान ही वह माध्यम है जिससे मेरी कृपा कई गुना होकर तुम्हारे जीवन में लौटती है। तुम्हारी आर्थिक परेशानियां, तुम्हारे घर का क्लेश, तुम्हारे व्यापार की रुकावटें और तुम्हारे मन की अशांति, इन सब पर विराम लगने वाला है। लोग सोचते हैं कि मैं केवल श्मशान और कैलाश में बसता हूं, लेकिन यह सच नहीं है। मैं उस हर हृदय में बसता हूं जहां प्रेम है, जहां सच्चाई है और जहां मेरे बच्चे एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हें उसका फल नहीं मिलता। तुम्हारे आसपास के लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं के वहीं खड़े रहते हो। कर्ज का बोझ तुम्हें दबा रहा है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कल क्या होगा। मेरे बच्चे, यह जो समय तुमने देखा है, यह तुम्हारी परीक्षा थी। इस संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके जीवन में परीक्षा न आई हो। तुम्हारे आराध्य श्री हरि विष्णु ने भी जब जब अवतार लिया, उन्हें भी कष्टों का सामना करना पड़ा था। लेकिन जीत हमेशा सत्य और धैर्य की होती है। तुमने जो धैर्य दिखाया है, अपने बुरे वक्त में भी तुमने जो अपना ईश्वर पर विश्वास टूटने नहीं दिया, उसी का फल देने में आज आया हूं। तुम्हें अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे माथे की हर लकीर को मैं मिटा दूंगा। तुम बस अपने कर्म पथ पर चलते रहो और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तो जब तुम सुबह उठते हो तो एक गहरी सांस लो और अपने मन में मेरा ध्यान करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ होगी। मैं अष्टमूर्ति के रूप में तुम्हारे जीवन के हर पहलू को समृद्ध करूंगा। सर्व के रूप में मैं तुम्हें जीवन का मूल ज्ञान और शांति दूंगा। पशुपति के रूप में मैं तुम्हारे घर के अन्न और धन के भंडारों को भर दूंगा, ताकि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उग्र के रूप में मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे परिवार में कभी भोजन की कमी ना हो और सब स्वस्थ रहे। रुद्र के रूप में मैं तुम्हें समाज में वह मान शान और पद दिलाऊंगा जिसके तुम हकदार हो। भव के रूप में मैं तुम्हारे घर आंगन को बच्चों की किलकारियों से महकाऊंगा और तुम्हारी संतानों को सुबुद्धि प्रदान करूंगा। ईशान के रूप में मैं तुम्हें जीवन की हर चुनौती और हर शत्रु से लड़ते रहने का साहस दूंगा। महादेव के रूप में मैं तुम्हें तुम्हारे हर कार्य, हर परीक्षा और हर व्यापार में सफलता का आशीर्वाद दूंगा। और भीम के रूप में मैं तुम्हें वह ज्ञान और कला दूंगा
जो तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएगी। तुम बस अपने मन को साफ रखो। मेरे लिए सबसे बड़ा मंदिर तुम्हारा पवित्र मन है। जहां छल कपट, ईर्ष्या और क्रोध होता है, वहां मैं कभी नहीं ठहरता। अगर तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे घर में वास करूं, तो अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करो, क्योंकि उनमें माता पार्वती का ही अंश है। अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना मेरी कृपा भी अधूरी रह जाती है। अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखो, क्योंकि वहीं से मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करता हूँ। शाम के समय घर के मंदिर में या तुलसी के पौधे के पास एक दीपक अवश्य जलाओ। वह दीपक सिर्फ रोशनी नहीं करता, बल्कि वह मुझे तुम्हारे घर का रास्ता दिखाता है। वह दीपक तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक है, जो अंधकार रूपी दरिद्रता को तुम्हारे घर से दूर रखता है। मैं तुमसे कोई बड़े बड़े यज्ञ या बहुत सारा चढ़ावा नहीं मांगता। मैं तो बस तुम्हारे सच्चे भाव का भूखा हूं। तुम मुझे एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाओगे तो मैं उसे अमृत समझकर स्वीकार करूंगा। मुझे पता है कि कई बार इंसान हताशा में आकर गलत रास्ते पर चलने की सोचने लगता है। जब चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आते हैं, तो इंसान सोचता है कि शायद बेईमानी या किसी को धोखा देकर उसका काम बन जाएगा। मेरे बच्चे, भूलकर भी कभी इस रास्ते पर मत जाना। बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी किसी का सगा नहीं होता। वह जितनी तेजी से आता है, उसे दुगनी तेजी से तुम्हारे घर की शांति, स्वास्थ्य और सुखों को लेकर चला जाता है। ईमानदारी की एक सूखी रोटी भी बेईमानी के 56 भोग से कहीं अधिक मीठी और सुकून देने वाली होती है। तुम सत्य के मार्ग पर चलो, भले ही वह मार्ग कठिन हो, क्योंकि उस मार्ग के अंत में मैं स्वयं तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा मिलूंगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी बलवान क्यों ना हो, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे इस पिता का हाथ है। आज से अपने मन से यह ख्याल निकाल दो कि तुम कमजोर हो या तुम्हारी किस्मत खराब है। किस्मत भी उनके आगे झुक जाती है जिनके इरादे नेक होते हैं और जिन पर ईश्वर की कृपा होती है। तुम आज से एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हो। बीती हुई बातों ने को, अपने पुराने दुखों को और उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया या दुख पहुंचाया, उन्हें माफ कर दो और भूल जाओ। जब तक तुम पुरानी कड़वाहट को अपने मन में जकड़ कर रखोगे, तुम्हारे जीवन में नई खुशियों के लिए जगह नहीं बन पाएगी। अपने मन के कलश को साफ करो, तभी तो मैं उसमें अपने आशीर्वाद का अमृत भर पाऊंगा। तुमने जो भी व्यवसाय शुरू किया है या जो भी नौकरी तुम कर रहे हो, उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करो। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग कल तक तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे सब तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लेकिन जब तुम्हारे पास धन और सफलता आ जाए, तो कभी अहंकार मत करना। अहंकार विनाश को निमंत्रण देता है। हमेशा जमीन से जुड़े रहना। जब तुम्हारी झोली भर जाए, तो कोशिश करना कि तुम भी किसी गरीब, किसी असहाय की मदद कर सको। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो या किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, तो तुम सीधा मुझे प्रसन्न करते हो। तुम्हारा वह कर्म तुम्हारे भाग्य में कई गुना होकर वापस लौटता है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन एक बहती हुई नदी के समान है। इसमें कभी शांत जल होता है तो कभी भंवर आते हैं, लेकिन नदी कभी बहना नहीं छोड़ती। तुम्हें भी रुकना नहीं है। मैं तुम्हारे हर आंसू को मोती में बदल दूंगा, तुम्हारी हर निराशा को आशा में बदल दूंगा। तुम बस अपने भीतर वह विश्वास जगाओ कि तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें डर लगे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तो अपनी आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम बड़े से बड़े पहाड़ को भी पार कर जाओगे। आज ये वीडियो तुम्हारे सामने यूं ही नहीं आया है। ये ब्रह्मांड का संकेत है। ये मेरा बुलावा है तुम्हें यह बताने के लिए कि अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। तुम्हारे घर के सारे वास्तु दोष, तुम्हारी कुंडली के सारे ग्रह दोष मेरी एक कृपा दृष्टि से शांत हो जाएंगे। अब तुम्हारे घर में सिर्फ मंगल ही मंगल होगा। शुभता तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं तुम्हें अपार धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे परिवार पर हमेशा मेरा छत्र बना रहेगा। तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत देना। मुझे अपने मन के सिंहासन पर विराजमान रखो। तुम्हारी हर परेशानी, हर दुख, हर कर्जा अब से मेरा हुआ। तुम बस निश्चिंत होकर सो जाओ और कल की सुबह का एक नई मुस्कान के साथ स्वागत करो। मेरा आशीर्वाद सदा सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम इस आशीर्वाद को अपने जीवन में स्थायी बनाना चाहते हो, तो आज ही श्रद्धा से 735 रुपये
दान दक्षिणा अर्पित करो और AUM नमः शिवाय लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, तुम्हारा हर दिन एक उत्सव बने और तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से जगमगाता रहे। यही तुम्हारे पिता महादेव का तुम्हें वचन है और यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी वाणी की यह अविरल धारा केवल और केवल तुम्हारे लिए ही बह रही है। तुमने मुझे पुकारा, तुमने मुझ पर अपना अटूट विश्वास दिखाया और तुम्हारी उसी सच्ची पुकार ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हारे लिए अपने आशीर्वाद का अनंत खजाना लेकर फिर से तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूं। मेरी इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर पूरी तरह से समाहित करने से पहले और मेरे इन वचनों की गहराई में उतरने से पहले मेरी तुमसे एक बार फिर वही छोटी सी विनती है। इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करो ताकि मेरा यह संदेश इस ब्रह्मांड के हर उस उदास, निराश और टूटे हुए मन तक पहुंच सके जिसे आज एक पिता के सहारे की अत्यधिक आवश्यकता है। तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास, तुम्हारा एक शेयर किसी दूसरे इंसान के जीवन का घोर अंधकार मिटा सकता है। याद रखना मेरे बच्चे, जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए प्रकाश का माध्यम बनते हो तो तुम्हारा अपना घर मेरी असीम रोशनी और कृपा से अपने आप जगमगा उठता है। तो चलो अपने मन को एकाग्र करो और ध्यान से सुनो मेरी यह बातें जो सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचनी चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन अभी भी कई सवालों से घिरा हुआ है। तुम्हारे भीतर मन एक अजीब सी बेचैनी है। तुम रात को सोने की कोशिश करते हो लेकिन कल की चिंताएं तुम्हें सोने नहीं देती। बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च, सिर पर चढ़ा हुआ कर्ज और समाज में अपना स्थान बनाने की जद्दोजहद, इन सब ने तुम्हारे दिमाग को इतना थका दिया है कि तुम कभी कभी वह सोचते हो कि क्या यह सब कभी खत्म होगा? क्या कभी कोई ऐसी सुबह आएगी जब तुम बिना किसी चिंता के जागोगे? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाती हूं कि वह सुबह अब आ चुकी है। तुम्हारे संघर्ष के दिन अब पीछे छूट रहे हैं। तुमने जो दर्द सहे हैं, जो अपमान सहे हैं और जो अकेलेपन की रातें काटी हैं, उनका हिसाब अब पूरा हो गया है। ब्रह्मांड के चक्र ने अब तुम्हारी दिशा में घूमना शुरू कर दिया है। अक्सर तुम सोचते हो कि आखिर तुम्हारे ही साथ ऐसा क्यों होता है। तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, तुम ईमानदारी से अपना काम करते हो, फिर भी दुख और परेशानियां तुम्हारे ही हिस्से में क्यों आती हैं? मेरे बच्चे, सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। यह जो कष्ट तुमने सहे हैं, यह कोई सजा नहीं थी, बल्कि यह तो तुम्हारी आत्मा की शुद्धि थी और तुम्हें मजबूत बनाने की एक प्रक्रिया थी। ईश्वर उसी की परीक्षा लेता है जिसमें उस परीक्षा को पास करने का सामर्थ्य होता है। तुमने अपनी इस परीक्षा को बहुत ही धैर्य और साहस के साथ पार किया है। जब तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ छोड़ गए, जब दुनिया ने तुम्हें ताने दिए हैं, तब भी तुमने मेरे ऊपर से अपना विश्वास कम नहीं होने दिया। तुम्हारी इसी अटूट श्रद्धा ने मुझे तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए विवश कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में जो धन, जो सुख और जो ऐश्वर्य आएगा, वह कोई क्षणिक सुख नहीं होगा, बल्कि वह स्थायी होगा। धन का अर्थ केवल कागज के नोट या सोने चांदी के सिक्के नहीं होते। धन तो एक ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा सही हाथों में और सही भाव के साथ आती है तो यह जीवन को स्वर्ग बना देती है। मैं तुम्हारे जीवन में उस पवित्र धन का प्रवाह करने जा रहा हूं जो तुम्हारे घर में शांति लाएगा। और इस पवित्र धन के प्रवाह को सक्रिय करने के लिए आज ही 735 रुपए दान दक्षिणा के रूप में अर्पित करो। यह तुम्हारे भाग्य को जागृत करने का एक दिव्य संकेत है। कई घरों में बहुत पैसा होता है, लेकिन वहां बीमारियां, क्लेश और अशांति का वास होता है। वे रात को चैन की नींद नहीं सो पाते। वह धन किस काम का जो तुम्हारे मन की शांति छीन ले। मैं तुम्हें वह धन दूंगा जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगा, जो तुम्हारे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखेगा। तुम्हारे घर का भोजन अमृत बन जाएगा और तुम्हारी नींद एक योग्य निद्रा के समान गहरी और सुकून देने वाली होगी। तुम्हें अपने भीतर से डर को हमेशा के लिए बाहर निकालना होगा। यह डर ही है जो तुम्हारी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं विफल हो गया तो क्या होगा? क्या मैं इस कर्ज से कभी बाहर निकल पाऊंगा? ये सारे विचार एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो मेरी कृपा को तुम तक पहुंचने से रोकती है। आज और अभी से अपने मन से हर प्रकार के डर और संशय को निकाल कर फेंक दो। तुम अकेले नहीं हो। इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे पिता महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब तुम्हारा हाथ मैंने थाम लिया है
तो तुम्हें किस बात का भय है? कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी शत्रु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे आसपास मैंने अपने संरक्षण का एक ऐसा दिव्य घेरा बना दिया है जिसे भेद पाना किसी के लिए भी असंभव है। तुम्हारे जो भी शत्रु हैं, जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, वे अपनी ही आग में जलकर शांत हो जाएंगे। तुम्हें उनसे उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। तुम्हारा न्याय मैं स्वयं करूंगा। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मेरा वास तुम्हारे जीवन में हमेशा बना रहे, तो तुम्हें अपने भीतर कुछ छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। आलस्य मेरी सबसे बड़ी शत्रु, दरिद्रता का निवास स्थान है। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है, जो अपने आज के काम को कल पर टालता है, उसके घर से मैं धीरे धीरे अपना मुख मोड़ लेता हूं। इसलिए वो सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। उठकर सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करो कि तुम्हें यह नया दिन देखने को मिला। अपने घर को, विशेषकर अपने घर के ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हमेशा साफ सुथरा रखो। गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मकता को आमंत्रित करती है। जहां स्वच्छता है, जहां सुगंध है, जहां चीजों को सलीके से रखा जाता है, मैं वहां बिना बुलाए ही चला आता हूं। अपने घर के मुख्य द्वार पर रोज सुबह जल का छिड़काव करो, क्योंकि वहीं से सौभाग्य तुम्हारे घर में प्रवेश करता है। इसके साथ ही अपनी वाणी पर हमेशा नियंत्रण रखो। कठोर शब्द, गालियां और किसी का अपमान करना, यह ऐसे कर्म है जो तुम्हारे संचित पुण्यों को नष्ट कर देते हैं। तुम चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे शब्दों से किसी का दिल दुखता है, तो मेरी कृपा तुम पर कभी पूर्ण नहीं हो सकती। हमेशा मीठा बोलो। जब तुम दूसरों से प्रेम और सम्मान के साथ बात करते हो, तो तुम्हारे भीतर से एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो दुनिया की हर अच्छी चीज को तुम्हारी तरफ आकर्षित करती है। अपने घर की महिलाओं का सम्मान करो। तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी, इन सब के भीतर शक्ति का ही रूप बसता है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, जहां वे रोती हैं या दुखी रहती हैं, वहां से मैं तुरंत प्रस्थान कर जाता हूं। इसलिए अपने घर के माहौल को प्रेमपूर्ण बनाओ। एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीखो। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित हो। तुमने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते खुद को बिल्कुल भुला दिया है। यह शरीर भी तो ईश्वर का ही दिया हुआ मंदिर है। अगर यह मंदिर ही कमजोर पड़ जाएगा, तो तुम जीवन के सुखों का आनंद कैसे लोगे? मैं तुम्हें आरोग्य का आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे शरीर की हर बीमारी, हर पीड़ा अब धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। लेकिन तुम्हें भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सात्विक भोजन ग्रहण करो। योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा और मन शांत होगा, तभी तुम अपने काम में अपना 100% दे पाओगे और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकोगे। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास जो साधन है वे बहुत कम है। तुम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हो। मेरे बच्चे, तुलना करना छोड़ दो। ईश्वर ने हर इंसान को एक अलग भाग्य और अलग यात्रा दी है। जो दूसरों के पास है, उसे देखकर ईर्ष्या करने के बजाय तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना सीखो। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, वह चाबी है जो समृद्धि के हर ताले को खोल देती है। जब तुम अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें ऐसी और भी बड़ी चीजें देने लगता है जिनके लिए तुम धन्यवाद दे सको। आज रात को सोने से पहले उन 10 चीजों के बारे में सोचना जो तुम्हारे जीवन में अच्छी हैं, और उनके लिए मुझे धन्यवाद देना। तुम देखोगे कि अगले कुछ ही दिनों में तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कारी रूप से बदलाव आने लगेंगे। तुम्हारे रुके हुए काम अब बनने लगेंगे। अगर तुम्हारा कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो वह जल्द ही तुम्हें वापस मिल जाएगा। जो नौकरी तुम पाना चाहते हो या व्यापार में जो डील तुम क्रैक करना चाहते हो, उसके रास्ते अब अपने आप खुलने लगेंगे। बस तुम्हें अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। मैं अवसर बनाकर तुम्हारे दरवाजे तक भेज दूंगा, लेकिन उस दरवाजे को खोलकर उस अवसर को भुलाना तुम्हारा काम है। मैं कर्महीन लोगों का कभी साथ नहीं देता। मेरी कृपा उसी पर होती है जिसके हाथों में कर्म होता है और हृदय में धर्म होता है। तुम कर्मवीर बनो। मैं तुम्हारी हर बूंद पसीने को सोने पर में बदल दूंगा। जब तुम्हारे जीवन में खूब सारा धन और सफलता आ जाए, तो एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी घमंड को अपने मन में स्थान मत देना। जैसे पेड़ पर जब फल लगते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, वैसे ही जब जीवन में सफलता आए तो तुम्हें और भी विनम्र हो जाना चाहिए। यह धन, यह संपत्ति, सब कुछ नश्वर है। यह केवल इस जन्म में तुम्हारे उपयोग के लिए है। तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते।
इसलिए इस धन का सदुपयोग करना। अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद अपने धन का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा परोपकार के लिए निकालना। मेरे बच्चे, आज ही एक छोटा सा संकल्प लो और 735 रुपए दान करो। यह दान तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करेगा और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि को कई गुना बढ़ा देगा। अनाथ बच्चों की शिक्षा में मदद करना, भूखों को अन्न देना, बेजुबान जानवरों की सेवा करना, ये वो कर्म है जो तुम्हारे भाग्य को इतना मजबूत कर देंगे कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा पाएगी। जब तुम मेरे दिए हुए धन से दूसरों की भलाई करते हो तो तुम वास्तव में मेरे उस धन को बैंक में नहीं बल्कि अपने पुण्यों के खाते में जमा कर रहे होते हो, जिसका ब्याज तुम्हें अनंत सुखों के रूप में मिलता रहेगा।